सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, जितना जल्दी हो शीघ्र सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी युवाओं से आग्रह है कि अपने स्थान को ग्रहण कर लें, लेट नहीं करें, ऐसे काफी विलंब हो चुकी है। आग्रह पूर्वक निवेदन है कि अभी भाई कहाँ पर है, मंच पर आए। थोड़ा अच्छा है। अफीम जी कहाँ? वो किसी कारण से पीछे रह गए हैं। अफीम अफसर हमारे युवा नेता जी यहाँ भी हो, जल्दी से मंच पर चले आए। अच्छा ठीक है। पाकुड़ जिला का समापन है और युवा संपर्क जो यात्रा के समापन में ये हमारा आने का आज मकसद वही है कि अपने पाकुड़ के युवाओं के बीच में, उनकी भावनाओं के बीच में और इस राज्य के पॉलिटिकल जो आवश्यकताएं हैं, राजनीतिक जो इच्छाएं हैं या राजनीतिक जो भूमिका युद्ध की प्रदेश के अंदर बनता है, उसी का आह्वान करने के लिए आज यहाँ पर आना हुआ है। पार्टी ने महाधिवेशन में तय किया था कि पार्टी छात्र इकाई जो कॉलेज और ब्लॉक यूनिट से बाहर आजसू मूल पार्टी के बीच में एक यूथ आजसू का गठन करने का, और ये पहला जिला है जहां पर इसका गठन हुआ है और इस यात्रा के माध्यम से, इसका समापन के माध्यम से इसके ब्लॉक इकाई तक का पहला जिला गठन हुआ है। इसलिए इस कार्यक्रम में शिरकत करना मेरा लाजमी था और इसीलिए इस कार्यक्रम में आज हमारा आना हुआ है। सर, ये राजभवन से क्या फीडबैक मिला युवाओं से? क्या आपकी दावेदारी बरकरार है या होगी? देखो, हम लोग एनडीए पूरे 14 के 14 लोकसभा जीतने की तैयारी में है और उसमें राजमहल भी है और हम लोग सब इस पे काम कर रहे हैं। और लगभग कल मैं धनबाद में था, कल मैं बोकारो धनबाद गिरिडीह का संयुक्त हमारा कार्यक्रम था, आज मैं आपके बीच हूँ। ये कार्यक्रम लगातार चलेगा क्योंकि सामने आम चुनाव है और आम चुनाव की तैयारी के लिए हम लोग संयुक्त रूप से और फिर एकल प्रयास से भी संगठन को न केवल विस्तार बल्कि ये भारत के अंदर भारत के स्वाभिमान को दृढ़ करने के लिए, झारखंडी भावनाओं को उस पटल पर स्थापित करने के लिए हमारा नेतृत्व निश्चित रूप से यहाँ से ऊपर दिल्ली तक काम करेगा, यहाँ का नेतृत्व करेगा। झारखंड में खेला होने वाला है, इसको आप किस नजर से देखते हैं सर? क्या चीज? राहुल गांधी का न्याय यात्रा झारखंड प्रवेश करने वाला है, एक पॉलिटिकल कार्यक्रम मानता हूँ। कोई भी दल अपना कार्यक्रम करने के लिए स्वतंत्र है और एक राजनीतिक कार्यक्रम ही है ये। सर, भाजपा के साथ क्या सीटों पर शेयरिंग होगी आज का? हम लोग 14 के 14 लोकसभा हम लोग शेयर में राजमहल लोकसभा में सर किसका? मैंने कहा है कि 14 के 14 लोकसभा में हम और भारतीय जनता पार्टी मिलकर लड़ेंगे। सर, बिहार में जिस तरह आपके खाते में कैसा लग रहा है? अरे मैं वहाँ की कल्पनाओं पर झारखंड को शरीक नहीं करना चाहता और नित्यदिन ऐसे राजनीति में घटनाएं घट रही है, तो अभी कुछ चीज जब तक सामने ना आए ध्यान देना उचित नहीं है। ये वर्तमान सरकार के कार्यकाल को मैं लगातार मुख्यमंत्री के या फिर राज्य सरकार की ओर से जो बिहेव हो रहा है, जो उसका व्यवहार आ रहा है, ये इसको हमेशा अनुचित ठहराता हूँ कि संविधान के दायरे के अंदर ही हम ही लोगों ने इस देश के संविधान के दायरे में ये एजेंसियों का गठन किया गया है और स्वतंत्र रूप से इन्हें कुछ दायित्व दिए गए हैं ताकि सारी चीज़ों पर नियंत्रण रखा जा सके। और अगर इस प्रदेश के अंदर में ईडी, सीबीआई या अन्य संस्थाएं अगर अपना काम कर रही है तो उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी को और राज्य सरकार को ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहिए जो दूरगामी
सिस्टम के लिए, जो सिस्टम काम करता है, जिसके अंदर हम सभी लोग निहित हैं, वो उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और इसने सरकार ने ये एक गलत पैटर्न में सिस्टम को ले जाने का और लोगों को उकसाने का काम कर रही है। लेकिन झामुमो का आरोप है कि विपक्ष जो है जांच एजेंसी को उकसा के जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। आज लोग बंदी भी किया। झामुमो को तब स्वीकार करना चाहिए जब गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर जब मोदी साहब थे, तो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली बुलाकर ऑफिस में दिन भर बैठाया जाता था। तो उस पर उनका क्या बयान है थोड़ा दे देंगे तो अच्छा रहेगा। चिदम्बरम साहब तब गृह मंत्री हुआ करते थे। ये सकारात्मक संदेश नहीं है, ना आपसी में अलग अलग एजेंसियों का टकराव की स्थिति पैदा कर रही है सरकार। ये अच्छा काम नहीं है, ना सरकार का ये दायित्व था। सीधे तौर पर प्रथम बार जाके जैसे जो बयान था उन्होंने दिया था। बाकी लोग खुद कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा, कांग्रेस पार्टी के जिनका कार्यक्रम है, वो लोग जाके ऑफिस में अपना बयान दर्ज किए हैं। जब भी जिसका ऐसा अवसर हुआ है, लोगों ने सम्मान दिया है। ये सम्मान न देने के पीछे ये प्रोपेगेंडा तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि 4.5 साल इन्होंने पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया, लोगों को धोखा दिया है, अपने किए वादों को पूरा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति से उनकी भावनाओं को उधेड़कर वो कहीं ना कहीं चुनावी परिस्थिति में इन चीजों को एक रूप देके लोगों के जहन से और खेलना चाहते हैं, उनकी भावनाओं से खेलने की तैयारी कर रहे हैं।